में अपनी आपसी रंजिश भी खत्म कर रहे हैं और पुलिस भी उन पर गलत ढंग से प्रताड़ित कर रही है। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं? इसके बारे में हम बता रहे हैं। हमारा संदेश, अगर लोग कहते हैं कि आधे घंटे के लिए आप चैनल पा जाइए तो आप देश में सारे लोग मिल करके आपका हत्या बंद कर देगा, सरकार झाँकती रह जाएगी। अगर आपको सिर्फ एक नेशनल चैनल मिल जाए, भगवान नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी। अब सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ, हत्या बंदी पर सरकार को कोर्ट के किनारे कर दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर कोई राष्ट्रीय चैनल प्रसारित कर दे, आपको बता रहा हूँ, दूसरे दिन से लोग को हत्या, पशु हत्या मत कर। नहीं, जहाँ तक देखा गया, अपने सवाल का जवाब बहुत गंभीर सवाल है। लीगली हैजार्डस डिक्लेयर्ड यूरेनियम यूज्ड इन एटॉमिक ब्लास्ट हैज बीन फाउंड नेचुरली इन फॉस्फेट फर्टिलाइजर एंड सच इज द सिचुएशन ऑफ द यूरिया फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर में जिससे एटम बम का विस्फोट होता है, वो खुले में यहाँ रहे तो आपको कैंसर दे देगा, वो फर्टिलाइजर में पाया गया है। अब फर्टिलाइजर में चला गया तो अन्न में चला गया, फल में चला गया और सब्जी में चला गया। तो आप लॉटरी आपकी निकल रही है, किसको कैंसर हो जाए कोई ठिकाना नहीं होगा। इतनी सी बात मैं प्रसारित कर दूँ नेशनल चैनल से, कई लोगों से कहा कि अरे आप लोग जहर खा रहे हो, अगर ये नहीं बंद होगा, कोरोना क्या है, आप हॉट स्पॉट कर रहे हो, लॉकडाउन कर रहे हो, ये फैल जाएगा कोरोना वायरस। ये तो फैल गया अन्न में, फल में, सब्जी में। जो लहसुन नहीं खाते, जो प्याज नहीं खाते, जो जैन मुनि है, कहाँ से कैंसर आ रहा है? वही आपका जो है, जो आपका एटम बम का मसाला आप खा रहे हैं, किसी को ज़्यादा मिल गया तो आप कैंसर के मरीज हो गए। तो यह बात अगर मैं चैनल से बोल दूँगा 10 मिनट में कवरिंग कर दूंगा तो बता रहा हूँ, लोग डर जाएंगे, दहशत हो जाएगी। तो बात ठीक कह रहा है यार। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप यहाँ पे कोरोना इसी महामारी के चलते हुए जो आपने दवा बनाई है, उसका मेन उद्देश्य क्या है और किस तरीके से यूज की जाए, से इस्तेमाल की जाए? देखिए, उद्देश्य तो ये है कि कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। ट्रेन बंद, बस बंद, आप घर में रहिए, सब बंद बंद, जीवन बंद। मुख्य उद्देश्य है कि जीवन चालू रहे, रोक न लगे, विकास सारे रुके नहीं। उद्देश्य ये है कि विकास के हम रुके नहीं, न स्कूल बंद होगा, न बाजार बंद होंगे, न कोई चीज़ बंद होगी, न हमारी एक्टिविटी बंद, हम घर में कैद नहीं जाएंगे। ये उद्देश्य है उसका। और दूसरा आपने जो सवाल किया, दूसरा क्या कहा आपने कि कोरोना इसी महामारी में जहाँ पूरी दुनिया परेशान है, आप अपनी एक अद्भुत दवाई ला के बता रहे हैं कि इसको अगर इस्तेमाल करें तो कोरोना आपको नहीं, नियंत्रण में नहीं। जी क्यों, क्या ऐसी दवाई है अपने बनाई? अब हम बोल रहे हैं, अब उद्देश्य तो हमने आपको बता दिया, क्या ऐसी दवा है, अब हम इस पर बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत पहले से हमारे संज्ञान में था कि घृतकुमारी का जो जेल है, जो सफ़ेद वाला होता है, वो बुखार कई किस्म के ठीक करता है। वो प्रयोग बढ़ता गया, हम पाते गए कि अंत में हम 3-4 साल पहले इस निष्कर्ष पर पहुँचे, 3-4 साल पहले, कि चाहे जैसा भी बुखार उसको वो आधे घंटे से लगाए और 2 घंटे के अंदर जड़ से खत्म करता है। नहीं, किस चीज़ से बनाया है आपने? ये घृतकुमारी, जिसको एलोवेरा कहते हैं। एलोवेरा, संयोग से मैं उसका पौधा नहीं ला पाया हूँ, लेकिन अगले का एलोवेरा बहुत सुंदर है। मैं आगे से मैं उसका पौधा चाहे चित्र वैसे गूगल से निकाला जा सकता है एलोवेरा से। तो इसको दवा, आपके प्रश्न में 2 पार्ट जो है, एक तरफ मैं बहुत गंभीर हूँ कि दवा बनाए, फैक्ट्री में बने और लोग खरीदे, इसके पक्ष में मैं नहीं। मैंने इसका दवा जो है नहीं बनाया है। नंबर 1 चीज़ को नोट कर दीजिए कि मैं पैक करूं, आप आए मुझसे खरीदें कि मेरा बुखार ठीक हो। पेटेंट संस्कृति के मैं खिलाफ हूँ, नंबर 1। तो हाँ, ये दवा है और इसका विस्तार के लिए मैं आया हूँ। तो एलोवेरा का जो, इनको क्वारंटाइन कर दो, इनका ब्लड टेस्ट कराओ कि कोरोना है या नहीं। ये खर्चा है ना, नियंत्रण ही ना आप करना चाहते हैं कि ये सब ना हो। ये सब बवाल, दंगा बवाल, सबका टेम्परेचर आता जाए, सबको क्वारंटाइन किया जाए, सब ऑफिस न जाए, इस तो हम तो ये सरकार जो चला रही है अभियान, हाथ धो, मुंह धो, मास्क पहनो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उनका जो सिस्टम है वो क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम एलोपैथिक सिस्टम के द्वारा हमने बात नहीं कही है। आयुर्वेद भी एक मान्य पद्धति है। हमारी पद्धति में हमने रिजल्ट दिया है, तो हम जब रिजल्ट देंगे तो रिजल्ट की तरफ आपको देखना पड़ेगा। हम किसी भी पद्धति से अगर रिजल्ट दे रहे हैं कि भाई बुखार खत्म, चाहे हम यूनानी से करें, आयुर्वेद से करें, नेचुरोपैथ से करें, मंत्र से करें, तंत्र से करें, हम कुछ भी कर रहे हैं तो उधर आपको देखना पड़ेगा। सरकार की व्यवस्था को हम चुनौती नहीं दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी को बुखार है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या मार्केट में हर जगह आप थर्मामीटर लेकर के आप पहुँच जा रहे हो, हम इसको मना करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को आप
इस चीज़ को आप इस ढंग से भी कर सकते हो कि एक्सेप्ट कोरोना मरीज, किसी को भी अगर प्रथमता अगर टेम्परेचर है रेलवे स्टेशन पर सिचुएशन, तो यही कोरोना वाला मालिश कर दो, बहुत सारे बुखार वैसे ही खत्म हो जाएंगे, विषैला है नहीं, खाना है नहीं, तो बहुत सारे जो बुखार न उतरेगा तब ना आप कोरोना टेस्टिंग की बात करेंगे। तो आप इसका कहीं जो है आपकी कोई संस्था डाली है, फैक्ट्री डाली है कहीं? ऐसा है कि मेरा एक मंच है गोवर्धन मंच, गोवर्धन संस्था भी मेरी है, वो श्री रामपुर सोजात्री, लेकिन संस्था एक्टिव नहीं है। गोवर्धन मंच मेरा एक फ्रंट है, गोवर्धन मंच NGO है कि नहीं, एनजीओ वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए कि बहुत पहले एक आदमी ने राय दिया था कि भाई कभी कभी लोगों की ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और वो लोग जो है वह एनजीओ की यह जांच वह जांच क्या जांच, तो इससे आप बचे रहो, फ्रंट बना लो, इतने लोग हमें मिल करके हम लोग। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देवरिया में, देवरिया मुख्यालय। दूसरी बात बोल रहा था वो जरा उस पर ज़्यादा सेंटर हुई है, कंट्रोल की बात मैंने की है। पहले तो ये एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा कि ये बुखार हुआ जाओ इनको क्वारंटाइन जाओ, और अरे बुखार हुआ एलोवेरा मालिश कर दो उसमें जल्द, जिसका न उतरे उसके लिए आप कोरोना टेस्ट करो। इतनी बात तो आप समझ रहे हैं, ये तो समझ गए। आपने इसमें किसी प्रशासन को या स्वास्थ्य विभाग को किसी तरह का कोई सुझाव दिया? हमने जो अपनी प्रेस रिलीज जो मेरे अनुभव थे उसको जो है एक प्रेस रिलीज के माध्यम से देश के में कई जगह भेजा, उसमें एक कापी चली गई राष्ट्रपति महोदय को मई के लास्ट में, तो वो प्रेस रिलीज की कापी फिर आयुष के सेक्रेटरी को चली गई भारत सरकार को। उन्होंने जो टॉप बॉडी है आयुष की, आयुर्वेद के एक्सपर्ट की, सेंट्रल काउंसिल, इसमें प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये टॉप बॉडी है आयुर्वेदिक सिस्टम की, तो उसकी पूरे बोर्ड ने रिव्यू किया मेरी बात को, उसमें कॉपी मेरे पास है, उन्होंने रिव्यू किया और उन्होंने ये लिखा कि आपने एलोवेरा से जो ये बात कही है बुखार वाली बात, जो बात आप रख रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं थी। उन्होंने हमसे कोई काउंटर नहीं किया, जैसे काउंटर करना चाहिए ना, हमने सब बताया सब कि इतनी मरीज ठीक हुए, उतने मरीज ठीक हुए, सारी बातें रखी। वो ये कह रहे थे कि इससे लेडीज की बीमारी, कुछ और बीमारियों का जिक्र किए कि एलोवेरा से ये सब होता है, ये सब हमें पता है, लेकिन जो बुखार वाला रख रहे हैं वो मुझे पता नहीं है। तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि इस पर हम शोध पर लगते हैं, शोध पर हम लगते हैं, इस पर गंभीरता से शोध पर, प्रामाणिकता इसलिए कि जो शीर्ष बॉडी आयुर्वेद की है उसने लिख करके दिया है, अब उससे ऊपर कोई बॉडी नहीं है आयुर्वेद, उसने लिख करके दिया है। अब उसमें एक चीज़ आ जाती है, फिर मैंने इनको स्पीड पोस्ट किया कि जब ये लगाने की है, खाने की है, नहीं तो कोई रिस्क नहीं, इतना बड़ा अभियान चल रहा है। आप सामान्य मरीज मलेरिया, फलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जिसमें मरने की बहुत कम संभावना है, सामान्य बुखार के मरीज पर आप लग जाओ, वो मरने वाले हैं नहीं, आप देख लो कि ये काम करता है कि नहीं करता है। फिर उनके विशेष मरीज पर लगो जिनका बुखार नहीं उतरता है, फिर वहाँ सफल हो जाते हो, तब कोरोना के सामान्य मरीज पर लगो। आपको लगता है कि मैं व्यवहारिक बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब नहीं जवाब दिया तो मेरे पास उपाय यही है कि 20 देशों के कंट्रीज़ के पेटेंट ऑफिस को मैंने ये बात भेज दी है, चूँकि पूरी दुनिया परेशान थी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, एशिया के सारे देशों को भेज दिया, जो हमारे एशियाई भाई बहन हैं इनको सबको भेज दिया, जिसमें अमेरिका से रिप्लाई है, इसराइल से रिप्लाई है, रूस वाले भी बहुत ज़्यादा लिखे पड़े हैं, और भी कई देशों से रिप्लाई है। उन सारे लोगों ने मुझे मेरी बात को रिसीव किया, मुझे जवाब दिया कि आपकी बात मुझे प्राप्त हुई। पेटेंट का नियम ये कहता है कि पहले हमने कहा, तो हमने ये कहा कमर्शियल बात हम बाद में करेंगे, पहले जान बताओ, पहले हमने कहा, ये तो हो गया कि आपने रिसीव किया मेरी बात को, तो ये ज्ञान हिंदुस्तान से गया है, ये तो बात जाएगी कि हिंदुस्तान से किसी ने कहा है। मैं इतना ही चाहता था कि मुझे कुछ मिले या न मिले, ये ज्ञान हिंदुस्तान से दुनिया को गया है कि आप बचो। तो आप इसके कोई पैकिंग करके बेच, मतलब मार्केट में उतारना चाहते हैं? देखिए एक चीज़ है, हमारे पास कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है, बहुत ही ज़्यादा अभाव है, जो आप सोच नहीं सकते। तो हमको कुछ लोगों ने राय दिया था इसके पहले, कोरोना के पहले, कि बुखार आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं उसमें पीला रंग वगैरह लगा करके, जो ओरिजिनल बात है, कहीं इसी को हज़ारों रुपया लोग खर्च करते हैं, 10,000 खर्च करते हैं टाइफाइड वगैरह के लिए, 5,000 7,000, आप लोग उस पैसा ले लिया करो, जो है आपकी टीम ले लेगी। लेकिन वो अभी बात चली रही थी, तब तक कोरोना आ गया था। तो पैकिंग की बात की है कि इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में चाहता हूँ कि सिर्फ कोरोना नहीं, हमारे हेल्थ के कई चैप्टर हैं, कई बीमारियों को हमने पढ़ा कि बढ़िया से स्थापित हो जाए, उसकी एक्सटेंशन भाव दिया है।
सरकार हमें नहीं, सरकार के जैसे सरकार के सुझाव में एक चीज़ मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको पॉइंट आउट करूँगा। गौ हत्या बंदी का 28 फरवरी को खुद मैं बहस किया कचहरी में, कोई वकील नहीं था, अपना केस मैं अपने तैयार किया, अपने ही जो है चीफ जस्टिस। किस चीज़ की आपने? गौ हत्या बंदी का केस। गौ हत्या बंदी का और गाँव गौशाला का। कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपने स्वयं खुद पिटीशन, कोई वकील मिला नहीं, समाज की स्थिति समझिए, कोई देने को तैयार नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, कितने लोग बताइए, कुछ लोग आ रहे हैं कि थोड़ी देर में आए, तो वो उसमें सरकार को ये बात मालूम है, मेरी पिटीशन हाई कोर्ट ने अलाउ किया है, पूरे देश में गौ हत्या बंदी के लिए निर्देश किया है, आदेश किया है, और मैं उसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं कॉन्टेक्ट भी किया हूँ। ये 28 फरवरी की बात है, तब तक लॉकडाउन लगा। तो सरकार को मेरे बाद में चाहे राष्ट्रपति का सचिवालय हो, चाहे प्रधानमंत्री का ऑफिस हो, बहुत सारे लोग मुझे बहुत ढंग से जान रहे हैं। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आपका प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, एग्रीकल्चर का ऑफिस, डेयरी का ऑफिस, आपने इंट्रोडक्शन की बात कही है, आप समझ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, 80% जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं वो मुझे जानते हैं व्यक्तिगत, बहुत सारे कर